स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। कल हमने जैसे कि सीलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, तो ये हमने कर लिए थे 102 तक। तो आज हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं 103, या था आपका पार्ट सेकंड में। तो स्टार्ट करते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। द करंट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एन एरे इज, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डाटा टाइप एरे, नेम, एरे साइज। अब आता है आपका 104 क्वेश्चन। The memory space allocated to the array declare as int a10 will be dash bytes, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 20 bytes। और ये नेक्स्ट है 105, the memory space allocated to the array declare as float a10 will be dash bytes, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 40 bytes। मतलब int a में 10 में 20 bytes होगा और float a में 40 bytes, डबल हो जाएगा ये। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ एन एरे, यह आ जाएगा आपका ऑप्शन डी स्क्वायर ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 107 है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशन एन एरे कैन हैव इज, ये हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, मतलब 1 2 3 में से कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, द टू डायमेंशनल एरे कैन हैव इज, इसका ऑप्शन ए है, द एलिमेंट विद रो नंबर i-1 एंड कॉलम नंबर j-1। 109 है, एन एरे ऑफ करेक्टर टर्मिनेटेड विद ए नल करेक्टर इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग, मतलब ऑप्शन ए जैसे स्ट्रक्चर फंक्शन पॉइंटर है तो इसमें होगा आपका डी स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 110 है, व्हेन एन एरे इज पास टू ए फंक्शन इज कॉल्ड, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। क्वेश्चन नंबर 111 है, द फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन, मतलब जो फंक्शन अपने आप को कॉल कर लेता है उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, ऑप्शन डी बी। क्वेश्चन नंबर 112 है, द रिटर्न टाइप ऑफ ए फंक्शन दैट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप इज डिक्लेयर्ड एज, ये होगा आपका ऑप्शन सी वॉइड। क्वेश्चन नंबर 113 है, पैरामीटर पास टू ए फंक्शन आर सेपरेटेड विद, किससे होता है ये सेपरेट, ये होता है कोमा से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 114 है, स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ करेक्टर एरे टर्मिनेटेड विद, ये होगा /0 से टर्मिनेट होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ ए फंक्शन हैव, ये होगा ऑप्शन बी लोकल विजिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 116 है, ए फंक्शन कैन नॉट बी ओवरलोडेड ओनली बाय इट्स रिटर्न टाइप, ये होगा ऑप्शन ए, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 117 है, द रिटर्न टाइप ऑफ ए फंक्शन कैन नॉट बी, ये होगा ऑप्शन बी मेन। क्वेश्चन नंबर 118 आता है, एवरी प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट डैश फंक्शन, एवरी प्रोग्राम में आपका ए फंक्शन हमेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, द फंक्शन विद द नेम डैश इज ऑलवेज रिटर्न इन एवरी प्रोग्राम, ये होता है मेन फंक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 120 है, द प्रोटोटाइप ऑफ ए फंक्शन कैन बी रिटर्न, ये होगा बोथ ए एंड बी, ए है ओनली इनसाइड ए फंक्शन और बी है ओनली आउटसाइड ए फंक्शन, मतलब बोथ हो गए इसमें। क्वेश्चन नंबर 121 है, व्हाट इज़ द एक्चुअल पैरामीटर्स, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, द पैरामीटर पास्ड बाय द कॉलर फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 122 है, व्हाट इज़ द फॉर्मल पैरामीटर्स, इसका आपका ऑप्शन ए है, द पैरामीटर रिसीव्ड बाय द कॉल्ड फंक्शन। 123 क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स डैश, ये होता है ऑप्शन ए शुड बी द सेम। 124 क्वेश्चन है, द डाटा टाइप ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका शुड बी द सेम। 125 क्वेश्चन आता है, द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन, इसका ऑप्शन ए है कॉलिंग अ फंक्शन विच इज कॉल्ड बिफोर इट इज डिफाइंड। अब आपका आता है 126 क्वेश्चन, ए फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी डाटा इज कॉल्ड, ये था वर्ड फंक्शन में। अब आता है 127, आर्गुमेंट लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ पैरामीटर दैट द डैश हैज़ टू पास टू द फंक्शन, ये होता है कॉलर फंक्शन, ऑप्शन बी। 128 है, द वैल्यू रिटर्न बाय ए फंक्शन इज रिटर्न टू दी, ऑप्शन डी आ जाएगा आपका कॉलर फंक्शन। आता है आपका क्वेश्चन नंबर 129, द वर्ड फंक्शन कैन नॉट रिटर्न एनी पैरामीटर्स, ये होगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 130, द एक्सेप्ट स्ट्रिंग फ्रॉम यूज़र विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड, ये होगा ऑप्शन सी गेट्स। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 131, द इनिशियल ऑफ एन ऑटोमेटिक स्टोरेज कॉल क्लास वेरिएबल इज, ये होगा ऑप्शन बी गार्बेज। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 132, द ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल स्टोर्ड इन, ये किस में स्टोर्ड होती है, ऑप्शन ए मेमोरी में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 133, द इक्वलिटी ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये होगा डबल इक्वल से, ऑप्शन डी।
अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 134, डी प्लस प्लस एग्जीक्यूट फास्टर देन डी प्लस वन बिकॉज डी प्लस प्लस इज ए सिंगल इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए। 135, प्रेसिडेंस मीन्स होता है ऑप्शन ए इज यूज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट इज द बिटवाइज एंड ऑपरेटर। इसका ऑप्शन ए है इट इज यूज्ड फॉर मास्किंग। क्वेश्चन नंबर 137 आता है आपका इन एन इनलाइन फंक्शन इज वन दैट। इसका ऑप्शन सी है रिप्लेस द फंक्शन कॉल विद द फंक्शन डेफिनेशन। 138 आता है आपका द एडवांटेज ऑफ एन इनलाइन फंक्शन इज दैट दी। ऑप्शन ए है एग्जीक्यूशन बिकम फास्टर। क्वेश्चन नंबर 139 है इन इज इनलाइन फंक्शन कैन नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 140 है फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनलाइन बाय। इसका ऑप्शन ए है प्रीफिक्सिंग द कीवर्ड इनलाइन इन द फंक्शन डिक्लेरेशन हेडर। ये बात आपका क्वेश्चन नंबर 141, व्हाट इज द डिसीजन स्टेटमेंट इन सी। इसका ऑप्शन डी है आपका बोथ ए एंड बी, मतलब ए है इफ एल्स और बी है स्विच केस, दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 142 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांचिंग स्टेटमेंट इन सी। ये होता है ब्रेक, इसमें ब्रेक इनकी कोई स्टेटमेंट ब्रांचिंग स्टेटमेंट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 143 है कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू। ये होता है ऑप्शन बी skip the test of the statement of the loop in the current iteration। अब आता क्वेश्चन नंबर 144, to repeat a set of the statement for 30 times which kind of statement will be required। ये होता है iterative, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 145 है which of the following is the selection statement। ये होती है ऑप्शन सी स्विच केस में। क्वेश्चन नंबर 146 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल लूप। ये होता है ऑप्शन बी एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड, ये दोनों आपके कंट्रोल लूप है। 147, विच वन ऑफ द लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। ये होता है डू वाइल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़ना थोड़ा। डू वाइल जो होता है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप है वाइल लूप। ऑप्शन ये 148 का ये आ गया, एंट्री कंट्रोल लूप बी ऑप्शन है वाइल लूप। क्वेश्चन नंबर 149 है द वाइल लूप कैन बी रिप्लेस्ड बाय फॉर लूप इन ऑल द केसेस। ये ट्रू है, ये रिप्लेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 150 है इफ़ वी चेंज द कंट्रोल वेरिएबल इन बोथ द फॉर स्टेटमेंट एंड द बॉडी ऑफ द लूप देन। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आपका, नन ऑफ दिस हो जाएगा डी में। क्वेश्चन नंबर 151 है एंट्री कंट्रोल लूप इज ऑल्सो कॉल्ड प्री टेस्ट। एंट्री कंट्रोल लूप को क्या बोलते हैं, प्री टेस्ट। और 142 है एग्जिट कंट्रोल लूप को क्या बोलेंगे, पोस्ट टेस्ट। याद रखना प्री टेस्ट होगा एंट्री कंट्रोल लूप और पोस्ट टेस्ट होगा एग्जिट कंट्रोल लूप। क्वेश्चन नंबर 153 है इफ़ ए प्री टेस्ट लूप इफ़ द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एंड टाइम्स द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी n+1 टाइम्स। एक बार एग्जाम में भी आई हुई है कई बार। क्वेश्चन नंबर 144 है डैश पंक्चुएशन इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ कोड ब्लॉक्स। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 155 आता है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न 0। इसका ऑप्शन ए है द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी एरर। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 156, ये होता है डॉलर ऑपरेटर इज यूज फॉर, किसके लिए होता है, बिटवाइज एंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 157 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ /v। इसका ऑप्शन डी है वर्टिकल टैब। क्वेश्चन 158 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ /r। इसका है कैरेज रिटर्न, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 159 है व्हाट डू यू मीन बाय लूपिंग। इसका ऑप्शन ए है रिपीटिंग ए गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 168 है व्हाट इज द असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द फर्स्ट है इट इज़ ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड नेवर द अदर वे। बी है द राइट साइड वैल्यू ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी कांस्टेंट ए वेरिएबल इन एक्सप्रेशन और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ऑप्शन सी है द लेफ्ट साइड वैल्यू ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट ऑलवेज बी वेरिएबल। ये सभी हो जाएंगे इसमें। अब बता आपका क्वेश्चन नंबर 161 व्हाट इज़ द रिलेशनल ऑपरेटर। इसका ऑप्शन बी है इट इज़ ऑलवेज गिव रिजल्ट नाइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये आपको सिर्फ रिजल्ट देगा चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो। ऑप्शन 162 क्वेश्चन 162 आता है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये वैलिड नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 163 रिलेशनल ऑपरेटर यूज्ड फॉर कंपैशन। इसका ऑप्शन ए है डबल इक्वल। 164 डैश इज नॉट द नेम ऑफ डाटा टाइप इन सी। ये होता है रियल, ऑप्शन सी।
फ्लोट डाटा टाइप होता है, डबल होता है और इंट होता है, लेकिन रियल कोई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 165 है, सिलेक्शन लॉजिक इज आल्सो कॉल्ड, ये होता है डी ऑप्शन, डिसीजन लॉजिक। 166 है, इफ़ ए इज़ ए इंटीजर वेरिएबल ए इज इक्वल टू 5/2 विल रिटर्न ए वैल्यू, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 167, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 16 ग्रेटर देन 2, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 168, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टर कॉन्स्टेंट, मतलब ऑप्शन ए है इसमें एंटर वैल्यू ऑफ पी एन आर, बी थैंक यू, सी 23.56, ई -03, तो ये हो जाएंगे आपका ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 169 है, विच ऑपरेटर यूज टू डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, इसमें होता है एंड ऑपरेटर से, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, ये होता है आपका ऑप्शन सी, टाइप नेम या इनवैलिड है, बाकी आपका ये प्रिंट नेम, राइट नेम, पेपर नेम, ये वैलिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए बाय 1, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, a + 1 ग्रेटर देन ए। क्वेश्चन नंबर 172 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन आइडेंटिफायर्स, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका स्पेसिस। क्वेश्चन नंबर 173 है, विच ऑफ द वेरिएबल कैन हैव मैनी डिक्लेरेशन बट ओनली वन डेफिनेशन, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए ग्लोबल वेरिएबल। 174 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप हैज़ द रेंज -128 to 127, ये आता है आपका ऑप्शन डी, करेक्टर में होती है ये। क्वेश्चन नंबर 175 है, इन सी एवरी डैश हैज़ ए टाइप, ए नेम एंड ए वैल्यू, ये होता है ऑप्शन सी वेरिएबल। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 176, दी वेरिएबल कैन बी इनिशलाइज्ड बाय, किससे आता है इनिशलाइज, ये होता है ऑप्शन बी इक्वल टू से। क्वेश्चन नंबर 177 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इनकरेक्ट कीवर्ड नेम, ये होता है बोथ ए और सी, कैर और प्रिंट एफ, ये इनवैलिड करेक्टर नेम है, कीवर्ड नेम है। क्वेश्चन नंबर 178 है, हाउ मैनी वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड इन वन स्टेटमेंट ऑफ सी, हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 179, सी प्रोग्राम कैन नॉट स्टार्ट विद ए, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, मतलब नंबर, स्पेसिस और हाइफन। क्वेश्चन नंबर 180 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर डाटा टाइप, ये आपका ऑप्शन बी आ जाता है एरे। क्वेश्चन नंबर 181 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर टोकन्स इन सी, इसमें आप क्या जाएंगे, कीवर्ड, कांस्टेंट, वेरिएबल सभी आ जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 182 आता है, करेक्टर कांस्टेंट शुड बी एनक्लोज्ड बिटवीन, यहाँ पे आपका आता है ऑप्शन ए सिंगल क्वोट्स में। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 183, डिक्लेरेशन फ्लोट ए बी ऑक्यूपाइज ऑफ मेमोरी, ये आपका आता है ऑप्शन बी 8 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 184 है, डैश कीवर्ड इज यूज्ड फॉर ए स्टोरेज क्लास, ये आपका ऑप्शन सी आ जाता है ऑटो। क्वेश्चन नंबर 185, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एस्केप सीक्वेंस टैब, ये ऑप्शन बी है /t। क्वेश्चन नंबर 186 है, विच ऑफ द इंटीजर वेरिएबल वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपका ऑप्शन सी आ जाता है अनसाइंड। क्वेश्चन नंबर 187 है, यूजर डिफाइंड नेम्स आर, ये आपका ऑप्शन ए है आइडेंटिफायर्स। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 188, द मेमोरी स्पेस टेकन फॉर ए साइंड करेक्टर टाइप डाटा इज, ये होगा आपका सी ऑप्शन 8 बाइट्स का। क्वेश्चन नंबर 189 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्केप सीक्वेंस, ऑप्शन बी है इसमें /c। क्वेश्चन नंबर 190 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्केप सीक्वेंस, इसका ऑप्शन बी है /e। क्वेश्चन नंबर 191, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्केप सीक्वेंस, इनमें से आपका क्वेश्चन नंबर सी है / और सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 192, डैश इज एन एस्केप सीक्वेंस, ये आपका ऑप्शन सी है सेमीकोलन और अपोस्ट्रोफी। क्वेश्चन नंबर 193 है, अनसाइंड कैर मीन्स होता है करेक्टर, डाटा टाइप टेक्स्ट डेट स्पेस, ये होता है ए ऑप्शन 1 बाइट्स का। 194 है, अनसाइंड इंट डाटा टाइप टेक्स्ट डेट स्पेस, ये होता है ऑप्शन डी 2 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 195 है, हाउ मनी कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी में कितने कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं, ये होता है 32। क्वेश्चन नंबर 196 है, हाउ मैनी टाइप ऑफ सी कॉन्स्टेंट्स, ये होता है ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 197 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सी कॉन्स्टेंट, कौन कौन से होते हैं इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी।
अब बता 198 विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट में देखो पहले तो था आपका हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सी कांस्टेंट, ये दो थे। अब दो कौन कौन से थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं इंटीजर और रियल कैरेक्टर, दो टाइप के, ठीक है। और अब 199 आता है। सेकेंडरी कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, इसमें एरे हैं, पॉइंटर और स्ट्रक्चर, ये 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट हैव ए डेसिमल पॉइंट, ये होता है ऑप्शन बी रियल कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 201 द कांस्टेंट इन सी कैन एक्सप्रेस द बोथ फ्रैक्शनल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, ये होता है ऑप्शन बी रियल। क्वेश्चन नंबर 202 विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर इज करेक्ट, ये होता है ऑप्शन बी माइनस नो। क्वेश्चन नंबर 203 द मेमोरी स्पेस टेकन फॉर ए इन टाइप डाटा इज, ये होता है ऑप्शन है 2 बाइट्स का। क्वेश्चन नंबर 204 है द मेमोरी स्पेस टेकन फॉर द कैट डाटा टाइप इज, ये होता है ऑप्शन है 1 बाइट्स का। क्वेश्चन नंबर 205 है द मेमोरी स्पेस टेकन फॉर ए फ्लोट डाटा टाइप इज, ये होता है ऑप्शन बी 4 बाइट्स का। क्वेश्चन नंबर 206 है द मेमोरी स्पेस टेकन फॉर ए लॉन्ग डबल टाइप डाटा इज, ये होता है ऑप्शन डी 10 बाइट्स का। क्वेश्चन नंबर 207 इन मेमोरी स्पेस टेकन फॉर ए लॉन्ग इंट डाटा टाइप इज, ये होता है सी ऑप्शन 4 बाइट्स का। क्वेश्चन नंबर 208 है व्हाट इज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर, ये होता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 209 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, ये होता है ऑप्शन सी। अब बता है क्वेश्चन नंबर 210 व्हाट इज द टाइप कास्ट ऑपरेटर, इसका ऑप्शन ए आ जाता है, इस टाइप से होगा आपका। 211 है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्सन इज नोन एज, ये होगा ऑप्शन डी कास्टिंग। 212 है दी ऑपरेटर प्लस इन सी प्लस 7 मीन्स, ये होता है ऑप्शन ए सी इज इक्वल टू सी प्लस 7। 213 है नल करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये होता है ऑप्शन बी /0 से, सॉरी ओ है ये 0 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 214 हाउ कैन वी राइट द सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ए डैश ए इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट फिर n+1, ये होता है ऑप्शन बी ए इंटू इज इक्वल टू n+1। क्वेश्चन नंबर 215 है विच ऑपरेटर इन सी इज कॉल्ड ए टर्नरी ऑपरेटर, ये होता है क्वेश्चन मार्क सेमी को वो डबल डॉट्स। 216 है द नंबर ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेजेस, ये होता है ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 217 है परसेंटेज दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड, ये होता है ऑप्शन बी अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये होता है क्वेश्चन नंबर 218 नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इज कॉल्ड, ये होता है ऑप्शन डी रिलेशनल ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 219 विच वन ऑफ द ऑपरेटर इज लॉजिकल नोट, ये होता है आपका नॉट इक्वल टू, ऑप्शन सी। 220 है विच ऑपरेटर इज नॉट यूज्ड इन सी, ये होता है ऑप्शन ए। 221 है इन सी हाउ इज लॉजिकल और रिप्रेजेंट, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंडेड असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये होगा ऑप्शन आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 223 है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंटीजर डिवीजन, ये होगा आपका ऑप्शन बी ट्रंकेटिंग द फ्रैक्शनल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 224 है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनरी प्लस और यूनरी माइनस ऑपरेटर इज, ये किसमें है ऑप्शन ए राइट टू लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 225 है एसोसिएटिविटी ऑफ कोमा ऑपरेटर इज, ये हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 226 है एसोसिएटिविटी ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर इज, ये अभी आपका होगा ऑप्शन बी लेफ्ट टू राइट। 227 है सी सपोर्ट हाउ मैनी बेसिक लूपिंग स्ट्रक्चर, ये होता है आपका ऑप्शन बी 3। अब आता है आपका 228 क्वेश्चन व्हाट इज लिंक, ये होता है आपका ऑप्शन सी इज एन एनालाइजिंग टूल। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 229 व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लूप स्ट्रक्चर, या तब बोलते हैं ऑप्शन डी लिटरेशन। अब आता है 230 क्वेश्चन सेंटिमल वैल्यू इज यूज्ड फॉर, यह था आपका ऑप्शन डी टर्मिनेटेड लूप। सेंटिमल वैल्यू किसको बोलते हैं आप, टर्मिनेटिंग वैल्यू को। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में हम आपको इसके कुछ क्वेश्चन और बच्चों तो हम आगे पार्ट 3 में करवाएंगे। तो आप इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।